हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेड विकेट। तो जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में मेंशन किया था कि टुडे वील कवर द टॉप 5 इंटरनेशनल पिक्स वी माइट बी सीइंग गो वेरी वेरी बिग इन दिस आईपीएल ऑक्शन। भाई, too many players to choose from, too many options, too many teams going for a similar type of player, and we just might be seeing कि भाई फॉरनर्स को खूब पैसा मिलने वाला है आईपीएल मेरे हिसाब से तो। हाँ मतलब लास्ट ईयर भी हमने देखा कि फॉरेनर्स वर द बिग बक्स जो बिग बक्स या के लिए गए थे एंड आई बिलीव सिमिलर थिंग माइट बी सीन दिस टाइम एज एग्जैक्टली। वेल एंड बिकॉज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टॉप 5 चूज करना सेम एंड देयर माइट सेम। बी अ थिंग लास्ट ईयर तो हमारे काफी प्लेयर्स लास्ट वीडियो में हमारे काफी प्लेयर्स कॉमन थे बट हाँ नाउ आई बिलीव हमारे बहुत प्लेयर्स सिमिलर होने वाले हैं हाँ। इन दैट एस्पेक्ट या नॉट सो सिमिलर होने वाले हैं नॉट सॉरी सो नॉट सिमिलर सिमिलर एग्जैक्टली। yeah so without wasting any time starting with your fifth pick Shreyansh shoot it out. भाई Who is काइल this going to? जेमिसन। काइल जेमिसन। Okay. काइल जेमिसन बिकॉज आई स्टिल बिलीव भाई वो बंदा पागल है, वो बंदा इज अ मॉन्स्टर वेटिंग टू बी अनलीज्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन ऑडियंस। ही इज अ परफेक्ट, लाइक वो होता है ना कि तुम्हें 8th नंबर पे फिनिशर चाहिए एक जो कुत्तों की तरह मारे, वो काइल जेमिसन है। तुम्हें एक बंदा चाहिए होता है ना ओपनिंग स्पेल ड्रा ड्रू का डाले, वो काइल जेमिसन है। तुम्हें यार ही व्हाइट इज बॉल जस्ट अ में क्या तूने प्रेजेंस उसको दैट देखा है कैन इतना? मेक यू विन बिग मैचेस। काइल जेमिसन का तूने देखा है क्या मतलब इतना इन द व्हाइट बॉल इतना? यार तो देख लियो ना, काइल जेमिसन के ऊपर लिखा हुआ है वो सुपरस्टार है, मैं देखो बता रहा हूँ दिस आईपीएल इफ ही गेट, आई थिंक ही विल बी गोइंग फॉर बिग बक्स एंड ओके अगर वो उसको टीम सेलेक्ट करती हैं तो ओके मेक ही विल बी द फेवरेट इन द नेक्स्ट आईपीएल सीजन। मैं इतना ओके बोलने तक के लिए तैयार हूँ। वन ही प्लेयर इज अ आई विल गो परफेक्ट T20 एक्सप्लोजर इन माय ओपिनियन। ओके हाँ जी बोल। मेरे हिसाब से नंबर 5 इज गोइंग टू बी श्रीलंकन who has gone for big bucks in the past time as well and it's going to be Hasaranga. I ओके। believe Hasaranga is a quality player. The only एग्जैक्टली। problem was he ended up at Bangalore जहाँ पे ग्राउंड बहुत छोटा है so he was not able to unleash to his full quality as well and to his potential. But any other team maybe मैंने सुना था हैदराबाद उसके पीछे जा रही है he could go to such a place and he could cause havoc. उसके पास क्वालिटी है ही इज अ गुड प्लेयर जो फिनिश भी कर सकता है गेम्स ही इज अ गुड प्लेयर जो तुम्हारे लिए ओपनिंग स्पेल भी डाल सकता है विद द क्वालिटी दैट ही हैज ही इज अ वेरी गुड बॉलर अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल आई बिलीव ही could still बहुत सारी टीम अभी भी उसके पीछे जाएंगी despite him not being the best success in RCB. In fact, I see RCB again going for him as well. So let's see. My number 5 pick will be Vasindu Hasaranga. ओके। मेरा टॉप 4 जो फोर्थ प्लेयर मेरे को लगता है बहुत महंगा जाने वाला है इस आईपीएल सीजन, पर्सनल चॉइस थी, इट्स गोइंग टू बी कोइत्सी। Okay. कोइत्सी जस्ट बिकॉज भाई तो देखो कोइत्सी के ऊपर ऐसे अश्विन ने भी बोला है अभी, और अश्विन जो बोलता है वो ठीक ही होता है। ही हैज एमआई का प्लेयर लिखा हुआ है उसके माथे पे, और एमआई जब भी किसी फॉरेन प्लेस का जाती है ना वो लगाती है पैसा जी भर के। नहीं मतलब it depends ना बाकी टीम जाए ना जाए but जाएंगे obviously जाएंगे, कोइत्सी हैड अ obviously ब्रिलियंट वर्ल्ड कप, हैड अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप एंड यूथ एग्रेशन यू नीड दैट। आई माइट बी लाइक अभी तुमने केकेआर को सऊदी निकालते हुए देखा है, तो वी माइट बी सीइंग कोइत्सी गोइंग टू केकेआर एज वेल। मतलब केकेआर वर्सेस मुंबई काफी अच्छी बिट जा सकती है, तो इन माय ओपिनियन कोइत्सी विल बी माय फोर्थ पिक जो बहुत महंगा जाने वाला है। एग्रेशन भाई, वी हैव सीन हिम परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज एज वेल, सो आई थिंक कोइत्सी नंबर 4, दैट्स इट। okay. नंबर 4 पे आई एम गोइंग विद अ सर्टेन कीवी आई नो मतलब लॉट ऑफ प्लेयर पीपल आर सेइंग कि वो मे बी द मैक्सिमम जा सकता है बट हाँ। बीइंग ऑनेस्ट आईपीएल ऑक्शन इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितने अच्छे प्लेयर हो तुम्हें उतना प्राइस मिलता है इट्स ऑलवेज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई या जितनी कम डिमांड उतनी ज्यादा आपको पैसा मिलेगा एंड दैट इज द रीजन आई एम गोइंग विद रचिन रविंद्र एट फोर्थ मतलब मैं रचिन रविंद्र को और ऊपर देख सकता हूँ इन द टैली लेकिन what I believe is most of the IPL franchises have sorted their top 3 या top 4 almost. अंडरस्टैंड। I think a lot of franchises do not need a top 3 top 4 लेकिन nobody will still miss out on the fact कि रचिन रविंद्र इस ऑप्शन में है he एग्जैक्टली। was the find of the whole World Cup that was played in India. He performed on every pitch, I believe, जितनी भी pitches available थी, and that is the reason I'm believing Ravindra maybe a Bangalore return, his boyhood city. लिखा हुआ है He माथे might पे be लिखा going हुआ to. Let's see. मतलब might go to a Chennai, might go to some other place. But I still believe Rachin Ravindra might not be the biggest buy, but he will still earn a lot of bucks in this IPL. है। Then मेरे लिए I'll go नंबर with 3 yeah. was Rachin Ravindra, to be honest, because an all-rounder, a player that wants to play for a certain team, as we all know, उसका थोड़ा सा bias है चेन्नई स्वामी में खेलने के लिए, and रचिन रविंद्र का शेयर भाई वही है ना, again as I've mentioned it again and again, मैं फिर से एक और बारी बोलने वाला हूँ कि
ऑलराउंडर टैक्स हमेशा हमेशा ज्यादा बढ़ता ही है। तब तुम्हारा शार्दुल ठाकुर इतने महंगा जा सकता है पिछले ऑक्शन में, तुम्हारा रचिन रविंद्र उससे ऊपर जा सकता है। तो दिस इज व्हाई आई एम पिकिंग रचिन रविंद्र एज माय थर्ड प्लेयर, जो मेरे को लगता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव जाने वाला है। व्हाट अबाउट यू चिराग? Okay, so going with my number 3 pick. It's a bit difficult between the number 3 and number 2. I'm still confused, but I'll go with a certain Kiwi again. That's Daryl Mitchell. मैंने बोला टॉप ऑर्डर्स सॉर्टेड है, बट आई डिड हाँ मेंशन कि मिडिल ऑर्डर्स एंड द लोअर बैटिंग ऑर्डर्स अभी तक सॉर्टेड नहीं है। ठीक है एग्जैक्टली। यार, रचिन रविंद्र वाज द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर फॉर कीवीज इन दिस टूर्नामेंट, बट वन जस्ट कैन नॉट फॉरगेट हाउ डैरल मिचेल प्लेड the two big innings, and not just the two big innings, the impact that he has created. That is what every franchisee might be looking at. मुझे ना इसमें दिल्ली जैसा प्लेयर जाता दिख रहा है, दिल्ली जैसी टीम जाती दिख रही है जिनको चाहिए अंधे बैटर्स, मतलब जो मारे। दिल्ली, लखनऊ, जो मिडिल ऑर्डर में जैसे अगर निकोलस पूरन इतना महंगा जा सकता था, आई बिलीव डैरल मिचेल उससे भी ज्यादा पोटेंशियल रखता है, उससे ज्यादा बेटर हिटिंग कर सकता है एंड मोर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। So I believe Daryl Mitchell is going to be one foreign batsman that will go very big in this tournament. ठीक है, तो मेरे लिए second position, I was thinking on similar lines, but then I was like, मैं KKR fan हूँ, मैं मिचेल स्टार्क को क्यों बाहर रखूं? So this is why I'm going to choose Mitchell Stark as my second option. Just an Australian tax, a legend tax. I know people say कि उसने अपना मतलब ठीक है, Stark is not the same, ये वो। भाई देखो, Stark की हो रही है IPL वापसी. He will be going for big bucks. Teams will be going for him, and everyone knows what Stark brings to the table, especially in death bowling. So in my opinion, just because of his name tax, the Australian tax, Mitchell Stark is going to be my second pick. सबसे महंगा second player Mitchell Stark जाने वाला है. Okay, बट सी मैंने ना जस्ट अ डिस्क्लेमर, स्टार्क नहीं डाला है इस टीम में, नीदर आई हैव गॉन विद अ सर्टेन प्लेयर जो मुझे लगता है तो जाएगा। अदर ऑस्ट्रेलियन मैं नहीं गया हूं इनके पीछे, बिकॉज आई बिलीव इट्स टाइम, अब इट्स टाइम फॉर अ न्यूअर यंगर जनरेशन, एंड आई बिलीव अ बॉलर हु विल गो मोर expensive than Mitchell Stark was one player in your list, that's going to be Gerald Coetzee. Coetzee मेरे हिसाब से, आई नो स्टार्क है, बहुत बड़ा नाम है, एवरीथिंग है, लेकिन अब टीम्स ना फ्यूचर प्लान कर रही है। I see a lot of franchises building for the future. And यार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, दूध का जला पानी भी फूक फूक के पीता है, इसीलिए द ओनली रीजन मेरे टॉप 5 में स्टार्क नहीं है was this only कि भाई वो नेम है, आई डोंट थिंक परफॉर्मेंसेस इतनी है। एंड टॉकिंग अबाउट जेराल्ड कोल्से, तूने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा व्हाई ही हैज शोन हिज पोटेंशियल, ही हैज शोन एवरीथिंग दैट ही हैज। वो उसने दिखा दिया why he can be one of the biggest things in franchisee cricket. I know he has done immensely good in the international circuit. Now it's time to prove yourself in the biggest franchisee cricket in the world, that is going to be IPL. And I believe Gerald Coetzee jayega mehenga, and he could be the biggest bowler as of bias, because the next name that I have is not a bowler, obviously. Let's see. Let's go. You go for your number 1. So my number 1, भाई, I think it's a given choice. मतलब I know चिराग ने somehow hint कर भी दिया कि उसको लग रहा था कि मैं उस पे जाऊंगा, and that is going to be Travis Head. Travis Head, in my opinion, is going to be the biggest bucks. I'll tell you why. Teams need an opener. For example, which team needs an opener? KKR needs an opener. KKR, I know KKR. No, KKR will be going for a expensive opener. You can see teams bidding on Travis Head for an opening slot ke liye, and this is why I believe there is going to be a hefty competition for Travis Head. Just because teams have an opener doesn't mean they don't want to improve. Travis Head से better opener and name अभी के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, because he is the biggest villain in the cricket right now. तो मेरे लिए Travis Head is going to be the most expensive player in my opinion internationally जो जाने वाला है. I might be wrong, but who cares भाई? I have a KKR bias. This is why I'm thinking कि KKR कभी कोई चीज सस्ते में ढंग से नहीं खरीदती. उनको हमेशा कंपटीशन मिलता है. तो इसलिए मेरे लिए Travis Head is going to be one of the biggest names in this IPL auction, because his name, again, I think name still has a lot of bias on them. So Travis Head most expensive for me. What about you? See, simply मैंने पहले भी ये बात मेंशन करी कि it is always a difficult thing to judge, because judge an auction, because demand and supply पे डिपेंड करता है. It depend करता है आप कब आते हो, कब आपका नाम अब टॉप आता है, क्या टीम्स की रिक्वायरमेंट है, एंड just because of requirements तो मैं सारी टीम्स देख चुका हूँ. I do not think Travis Head मेरे टॉप 5 में बिलोंग कर रहा है, and I am going with I did bluff it कि मैं बॉलर के साथ नहीं जाऊंगा, but I am going with
I believe that is a certain all-rounder. I am going with a Pat Cummins. I know Okay. this guy. You talked about the biggest villain in cricket. I Biggest believe villains. Pat Cummins is equally that guy. That guy जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप हराया है, being the Australian captain. But talking about the quality that Pat Cummins brings, quality bowler. You get a proper bowler. Yeah, he is the current World Cup winning captain as well. You get a Yeah. leader in your dressing room. ऑल्सो Yeah. भाई नंबर 8 पे हिटिंग की बात कर रहे हो तुम, इवन नंबर Yeah. 7 पे हिटिंग की बात कर रहे हो. पैट कमिंस हैज शोड दैट, एंड उसकी बैटिंग क्वालिटी उसने दिखा दी यार जब मैक्सवेल के साथ खड़ा हो गया था वो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो टी20 में वो वैसे ही नहीं T20 चाहिए, हाँ. लेकिन he still has the ability to hit on his will. He has That is that true. captaincy material in him. He has that bowling with him. He has that batting with him. I do not see कि ऐसा player कैसे सस्ते में जा सकता है. If you are looking at a like of Shardul Thakur, we have to go with Pat Cummins as the biggest buy. So I am going with Pat Cummins as my biggest buy. So just rounding it up, my top 5 makes up of Pat Cummins as my number first buy. Then I'm going with Daryl Mitchell as my second, Rachin Ravindra as my third, fourth. Kodze as my second. Third pe I went with Daryl Mitchell. Fourth pe I went with Rachin Ravindra, and at last I went with Vasnindu Hasaranga. My fifth player was Kyle Jamieson. Fourth player was Coetzee. Third player was Rachin Ravindra. Second was Mitchell Starc and fourth was Travis Head. But सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या होता है? ऑक्शन वाले डे के दिन टीम्स कैसा बिहेव कर रही हैं दूसरे के साथ. Exactly. We have some Exactly. teams that buy that just is there in the auction just to piss other people off. Being very honest, we have seen that happening in IPL. So the auction day दिल्ली is वाले going to be चाचा, really interesting in my opinion. दिल्ली वाले चाचा. Yes, I mean the teams अब जैसे नाम नहीं लिया तो जैसे देखो जाए तो जैसे सेम रीजन जो टीम्स को पैट कमिंस नहीं मिलेगा वो जेसन होल्डर के ऊपर बिड करना शुरू कर देंगी. Yeah, I believe So- Jason Holder. But some notable mention जो मैंने मिस करे, definitely Travis Head, Jason Holder मैंने मिस कर दिया. मुजीब fees in the auction में I'm not Mujib. so confirmed. अगर वो auction में है तो then you have other players जो maybe मतलब क्या स्मिथ को कोई टीम देख रही है? I do not think so, but might be कि स्मिथ ऐसे प्राइस के साथ चला जाए. मिचेल स्टार्क I did not go for. I believe a lot of players, foreign players को look out करो. And before going, put down your opinions. What do you think about the top 5 foreign players जो इस IPL auction में होने वाले हैं? Until next time, see you guys. Love you. Bye bye.